जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आज का लेक्चर है ये डिसीजन ट्री से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि मेन हमने पढ़ा था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कोर पार्ट है, बेसिकली बंच ऑफ एल्गोरिथम्स। तो इसमें जो है वो 3 टाइप्स की थी। अगर हम थोड़ा रिवाइज करें तो उसमें क्या था कि सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हमारे पास टैग्स हैं, जिसमें टारगेट क्लास अवेलेबल है, तो बेसिकली हम उस पर सुपरवाइज करते थे। और अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या थे कि आपके पास इसमें टारगेट क्लास नहीं होती और आप सिमिलैरिटी की बेस पे उस पर परफॉर्म करते थे कि हम ग्रुपिंग करते थे और उसकी बेस पे जो है उसमें सिमिलैरिटी और डिस्टेंस की बेस पे हम उसमें ग्रुप्स बनाते थे, और जिसमें बेसिकली हमारे पास टारगेट क्लास नहीं होती थी। थर्ड आपके पास थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आप रिवार्ड या पनिशमेंट की बेस पे आप नेक्स्ट स्टेप्स परफॉर्म करते थे। अच्छा, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, इसमें हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को स्टडी किया, जिसमें हमारे पास जो है वो नाइव बेस एल्गोरिथम था, बेसिकली बेस थ्योरम, और उसके अलावा हमने KNN स्टडी कर चुके हैं और हम रिग्रेशन को भी स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है डिसीजन ट्रीज। ये बेसिकली जो है एक और सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। इसमें जो है ये डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, लाइक डिसीजन ट्री बिल्ड्स क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमने सुपरवाइज लर्निंग के 2 एल्गोरिथम स्टडी किए थे। वो एक जो था वो था आपके पास क्लासिफिकेशन और दूसरा था रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या था कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल जो कैटेगोरिकल अगर टारगेट क्लास है जिसमें लाइक येस नो है आपके पास, लाइक अगर हम लेटर्स का डेटा सेट देखें तो 26 क्लासेस होंगी उसमें A to Z। और इसी तरह अगर आप उसमें चेक करें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल डिजिट्स का डेटा सेट है तो उसमें 0 to 9 बेसिकली 10 क्लासेस होंगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल ट्यूमर डिटेक्ट करना है आपने तो येस या नो हो सकता है कि ट्यूमर है या नहीं, तो 2 क्लासेस हैं। सेम लाइक अगर आपको ईमेल अगर चेक करनी है कि स्पैम है या ओरिजिनल ईमेल है तो आप उसमें इस स्पैम के नाम से फॉर एग्जांपल येस नो अगेन आपके पास आता है। रिग्रेशन क्या है फॉर एग्जांपल जिसमें आपका कंटिन्यूस डेटा है। कंटिन्यूस डेटा क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइस ऑफ द हाउस है, ठीक है, हाइट ऑफ अ पर्सन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास अगर टारगेट क्लास जो है वो कंटिन्यूस डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि वो रिग्रेशन डेटा है। अच्छा जी, तो जैसा कि हमने स्टडी किया है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है, तो ये जो डिसीजन ट्री है ये बेसिकली आपके जो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं और क्लासिफिकेशन के और रिग्रेशन के, ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है कि आपके जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल्स जो है वो बिल्ड करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। तो लाइक इट ब्रेक्स डाउन डेटा सेट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर subsets while at the same time an associated decision tree is incrementally developed। so हम इसको आगे देखेंगे कि ये जो है वो किस तरीके से बिल्ड होता है। इसमें क्या है आपके पास के जो डेटा सेट है उसको बेसिकली जो है वो किसी बेस पे, वो हम बेस भी स्टडी करेंगे किस बेस पे हम उसको डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं और वो स्मॉलर एंड स्मॉलर सबसेट्स में कन्वर्ट होता जाता है और फाइनली जो है हमारे पास जो है वो डिसीजन ट्री बिल्ड हो जाता है। तो फाइनली जो फाइनल रिजल्ट इज अ ट्री विद डिसीजन नोड्स एंड लीफ नोड्स। तो ये बेसिकली डिसीजन नोड्स होते हैं। तो डिसीजन ट्री कैन हैंडल बोथ कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा। सो वो हमने आगे डिस्कस कर दिए कि न्यूमेरिकल डेटा भी और कैटेगोरिकल डेटा भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिकली डिसीजन नोड फॉर एग्जांपल जिस तरह उसने एग्जांपल दी है कि आउटलुक usually has 2 or more branches like sunny, overcast and rainy। ठीक है, इसमें इसी तरह अगर हम लीफ नोड है तो वो लाइक प्ले है, ठीक है, आप वो प्ले करेगा नहीं करेगा रिप्रेजेंट्स आ क्लासिफिकेशन आर डिसीजन। ठीक है, द टॉप मोस्ट डिसीजन नोड इन अ ट्री विच कोरिस्पॉन्ड्स टू द बेस्ट ऑप्टिमल प्रिडिक्टर कॉल्ड रूट नोड। ठीक है जी, जो बेसिकली आपके पास जो डिसीजन नोड जो मेन टॉप पे होगा उसको हम रूट नोड बोलते हैं। तो हम इस पे एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ आ जाए। तो ये अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ पे तो इसमें क्या है कि
ये बेसिकली डेटा सेट है जिसमें प्रेडिक्टर्स में आपके पास 4 इनपुट फीचर्स हैं, जो है आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और विंडी है। और फाइनली हमने हमारी टारगेट क्लास क्या है कि वो प्ले गोल्फ, मतलब कि गोल्फ खेलेगा या नहीं खेलेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी बेस पे जो आपके पास डेटा आ रहा है वो यानी कि यस नो की फॉर्म में बेसिकली ये कौन सा है, क्लासिफिकेशन डेटा है। 2 क्लासेस हैं हमारे पास, तो हम चेक करेंगे कि इन 2 क्लासेस का जो है हम मॉडल कैसे बिल्ड करेंगे इस डेटा सेट पे, ठीक है। हम डिसीजन ट्री का मॉडल कैसे बिल्ड करेंगे। तो ये जो हम एल्गोरिथम स्टडी कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग डिसीजन ट्री, इट्स कॉल्ड ID3, जो कि J.R. क्विलिन ने इसको प्रपोज किया था। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉयज टॉप डाउन ग्रीडी सर्च थ्रू द स्पेस ऑफ पॉसिबल ब्रांचेस विद नो बैक ट्रैकिंग। इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती, जब एक स्प्लिट हो गया तो वो बस उतना डेटा सेट हो गया, वो बाकी नेक्स्ट उस पर आगे परफॉर्म करेगा। ID3 uses entropy and information gain to construct a decision tree। सो इसमें हमारे पास क्या है कि हम एंट्रोपी को यूज़ करेंगे। एंट्रोपी बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका ये दोनों चीज़ें जो करेंगी, ये क्या करेंगी कि आपको जो इम्प्योरिटी है जो आपके डेटा सेट में, जो आपके उस पर, तो ये मेजर ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गेन क्या है, ये बेसिकली आपको ये है कि एंट्रोपी की बेस पे आप इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के फार्मूलाज क्या हैं, हाउ इट एक्चुअली कंस्ट्रक्ट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन, इट विल बी decided and we can show the formulas for that in next slide। अच्छा जी, एंट्रोपी क्या है, इट्स द मेजर ऑफ इम्प्योरिटी इन द डेटा सेट। A decision tree is built top down from a root node and involves partitioning the data set into subsets that contains instances with similar values, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही जो है वो जितनी हमारे पास एंट्रोपी 0 होगी, तो वो आपके पास बेसिकली क्या है कि वो डाटा फुल प्योर है, ठीक है। और अगर उसमें एंट्रोपी बेसिकली अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो डाटा इम्प्योर शो होगा। सो ID3 एल्गोरिथम यूजेस एंट्रोपी टू कैलकुलेट द होमोजेनिटी ऑफ अ सैम्पल, ठीक है। तो हम उसकी होमोजीनियस लेस चेक करेंगे। इफ़ द सैम्पल इज़ कम्प्लीटली होमोजीनियस द एंट्रोपी इज़ 0 एंड इफ़ द सैम्पल इज़ एन इक्वली डिवाइडेड इट हैज़ एंट्रोपी ऑफ 1। तो ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली एंट्रोपी का फार्मूला है कि -p log base 2 of p minus q log of 2q। इसमें बेसिकली क्या होगा कि एंट्रोपी 1 कब आएगी, जब आपके पास जो है ये फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, तो इन वेरिएबल्स का अगर आपके पास जो है फॉर एग्जांपल 50-50% है, तो एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल जो डिवाइडेड है आपके पास 50 इसमें है 50 इसमें है, क्लासेस फॉर एग्जांपल ये है, तो वो आपके पास क्या है, एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, मतलब इम्प्योरिटी मैक्सिमम है। अच्छा जी, टू बिल्ड अ डिसीजन ट्री वी नीड टू कैलकुलेट 2 types of entropy using frequency tables as follows। अच्छा, ये बेसिकली जो है अगर मैं जो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, इस लेक्चर आप इसको मैं YouTube पे रख दूंगा, तो आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसको 1-2 दफ़ा आप जो है वो देखिएगा। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, उस पर हम इसका क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आपको कोई भी इशू होगा तो आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा जी, एंट्रोपी क्या है? To build a decision tree, we need to calculate 2 types of entropy using frequency tables as follows। तो बेसिकली क्या है जी, एंट्रोपी यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 1 एट्रीब्यूट, ठीक है। हमें बेसिकली एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है हर एट्रीब्यूट की, ठीक है, जो आपके पास बेसिकली जो टारगेट एट्रीब्यूट है, और एंट्रोपी यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देखिएगा। ये बेसिकली आपको पता है हमारा डेटा सेट है, आप इसको गौर से देख लें।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है इसके बाद आपके पास, कि जो आपके पास नेक्स्ट है ये बेसिकली आपके पास टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए एंट्रोपी है। अगर आप ये देखें सिंपल बेसिक, अगर हम एंट्रोपी निकालें जो आपके पास इस डेटा सेट की, तो आप ये देखें हमारे पास 2 3 4 5, जो 5 है आपके पास 9 है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो आपके पास जितनी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 क्लासेस हैं, यस और दूसरी है नो, तो हम इसकी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास ये जो हैं नंबर ऑफ रोज जो हैं सैम्पल डेटा सेट में ये 14 है। तो हमारे पास नो क्योंकि 5 है तो ये इसकी जो आगे यस जो है वो 9 आ गए और नो जो है वो 5 आ गए। तो अगर हम ये निकालें तो बेसिकली क्या आएगा, 9/14 जो है वो आपके पास आ गया 0.64 ये वाला। ठीक है, और अगर आप 5/14 करें तो हमारे पास जो है एंट्रोपी आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.36। अच्छा जी, ये जो है ये है एंट्रोपी ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे पास फार्मूला है, जैसा कि आगे हमने डिस्कस किया कि ये जो सी है, ये वाला सी यहाँ पे ये क्या शो करता है कि आपका नंबर ऑफ क्लासेस शो कर रहा है, और ये बेसिकली आपका फार्मूला है कि आई फ्रॉम 1 to C के जितनी क्लासेस होंगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास येस और नो टारगेट वेरिएबल में 2 क्लासेस हैं। ठीक है, तो हमने चेक किया कि ये आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 14 है सैम्पल डाटा सेट में। तो इसमें जो है अगर आप देखें तो नो जो है आपके पास इसमें कहाँ है, ये जो नो है 1 2 3 4 5, तो 5 जो है आपके पास नो है और बाकी जो है आपके पास येस है। तो 5/14 जो है वो आपके पास नो बनेगी, जो कि वैल्यू आएगी आपके पास 0.36, और 9/9 क्योंकि येस है तो 9/14, तो 14 इज टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, तो 9/14 जो है वो आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.64। तो हमने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट की इस फार्मूला में, तो ये हमारे पास क्या है, ये माइनस पी आई जो आपके पास पहले का आया 0.36, log ऑफ 2.36, और फिर हमने फिर किया माइनस, और जब हमने इसको 0.64 था सेकंड, तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर है इनको सॉल्व करने पे 0.94। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी तरह जैसा कि हमने उसका निकाल लिया बेसिकली आपके विद द टारगेट वेरिएबल, और नेक्स्ट आपके पास क्या है वो है आउटलुक। आउटलुक में हमारे पास अगर देखें तो रेनी है और सनी है और ओवरकास्ट, ये 3 जो है आपके पास इसमें कैटेगरीज हैं। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं अगर हम इसको चेक करें कि आपके पास रेनी कितने हैं, 1 2 3 4 5 रेनी है। ठीक है, ओवरकास्ट आपके पास 4 है और बाकी सनी है। तो हम अगर ये चेक करें यहाँ पे तो ये जो है रेनी आपके पास आ गए टोटल 5। ठीक है, हम उन 5 के अंदर जो है वो चेक करेंगे, जिस तरह सनी है उसमें हम ये चेक करेंगे सनी में कितने येस हैं। फॉर एग्जांपल ये सनी है तो इसके एंड पे क्लास है येस, हम ये देखेंगे कि सनी उसके एंड पे कितने येस है और कितने नो हैं। तो ये हमने सारी डिटेल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी निकाल ली आउटलुक की। ठीक है, सनी में 3 येस थे 2 नो थे क्योंकि टोटल 5 थे। तो हमने क्या किया, अगर हम इसके बेसिकली पी ऑफ सनी निकालें तो वो टोटल कितनी हुई आपके पास 5/14, क्योंकि 14 क्यों, 5 जो है आपके पास ये हैं सनी के साथ जो है विद टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स उसमें जो है, तो 5/14 पी ऑफ सनी। और एंट्रोपी अगर हम निकालें तो वो बेसिकली 3 येस हैं और 2 नो हैं। तो हमने क्या किया, वही फार्मूला लगाया 3/5 और 2/5। तो ये हमारे पास जो आगे वैल्यू टोटल जो हमने कैलकुलेट की वो हमारे पास क्या आई 0.971। ठीक है, इसी तरह ओवरकास्ट की हमारे पास वैल्यू थी 4, हमारे पास येस हैं 0 नो है। तो हमने जो ये पुट किया तो आपके पास 4/14 आ गई। ठीक है, 4/14 उसकी पी ऑफ ओवरकास्ट की। देन आपके पास एंट्रोपी अगर हमने निकाली 40 की तो ये हमारे पास आ गई। इसी तरह सेम हमने ये निकाली थर्ड की विद द रेनी। तो टोटल हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो एंट्रोपी है विद रिस्पेक्ट टू आउटलुक और टारगेट वेरिएबल के साथ ये हमारे पास आ गई 0.693। इसी तरह ये हमारे पास बेसिकली इस वेरिएबल की आउटलुक की निकली है।
सेम हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी। ठीक है, ये आपके पास जो तीनों हैं इनकी भी हम इसी तरीके से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हमने क्योंकि आउटलुक के साथ की है तो ये हम जो है वो आउटलुक की अगर हम कैलकुलेट करें, अच्छा ये हमने वो की विद वन वेरिएबल। अब अगर हम इंफॉर्मेशन गेन निकालना चाहें, इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालेंगे, ये टी है टारगेट वेरिएबल, एक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू वन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ टारगेट माइनस एंट्रोपी ऑफ टी एक्स। ठीक है, ये बेसिकली हमने निकाली। एंट्रोपी ऑफ टारगेट हमें पता है, हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, वो थी हमारे पास 0.94। टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, प्ले गोल्फ की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 0.940। ठीक है, और सेकंड हमने जो कैलकुलेट की है वो है 0.693। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 0.693 पुट किया, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन ऑफ प्ले गोल्फ विद रिस्पेक्ट टू आउटलुक हमारे पास आ गई 0.247। अच्छा ये देखिए, इसी तरह हमने सबसे पहले एंट्रोपी कैलकुलेट की विद रिस्पेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, और हमने हॉट, माइल्ड और कूल की निकाल ली, कितने कितने हैं हमने उनको कैलकुलेट किया, और उसके बाद जो है हमने फाइनली इंफॉर्मेशन गेन निकाल ली सबकी। ठीक है, 4। अच्छा अब जो है हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन जिसकी हाईएस्ट है, ठीक है, ये देखें, ये है 0.02, ये है 0.15, ये है 0.04 और ये है 0.24। तो ये बेसिकली हाईएस्ट है। तो ये हमारे पास जो हमने डिसीजन ट्री बिल्ड करना है उसके टॉप पे हमारे पास ये आउटलुक आ जाएगा, ये पहले वाला। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये वाला। अच्छा, ये जो है चूज एट्रीब्यूट विद द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन गेन एज द डिसीजन नोड। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये जो हमने 0.247 निकाला, ये जो है वो आउटलुक में ये उसका बेसिकली रूट नोड बन गया। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास क्या है, सनी, रेनी, ओवरकास्ट। अब इसमें क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमें पता चल गया हमारा रूट नोड क्या है। अच्छा, वी विल यूज आउटलुक एज डिसीजन नोड। ठीक है, हेयर रूट नोड टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग आवर डिसीजन ट्री बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू। ठीक है, तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिंग डिसीजन ट्री to decide the successive nodes of the decision tree, repeat the process recursive call to id3। यही वाला जो हमने सारा प्रोसेस किया है हम सेम प्रोसेस करेंगे विद द सनी विद द ओवरकास्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी हमारे पास रिमेंबर नाउ यूज ओनली रिस्पेक्टिव SI सबसेट्स ऑफ डेटा सेट इंस्टेड ऑफ S होल डेटा सेट फॉर ईच ब्रांच। तो क्या हुआ, हमें पता चल गया फॉर एग्जाम्पल द SI से S1 फॉर द ब्रांच वेयर आउटलुक इज सनी इज शोन। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये हमारे पास ये था टोटल डेटा सेट, अगर हम निकालें तो ठीक है, ये था हमने स्लाइड जो हम पिछली स्लाइड पे हमने टोटल डेटा सेट शो किया था। तो इसमें से हमने सनी के जो है ना, ये वाले सनी वाले, ये जो सनी वाले ये लहदा कर लिए, ओवरकास्ट वाले लहदा और रेनी वाले अलग कर लिए। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या किया, ये सनी वाला ये वाला जो डेटा सेट है ये सनी का था। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे S1। बेसिकली जो हमारे पास अब क्या हुआ, क्योंकि हमने आउटलुक की बेस पे हम डिसाइड कर रहे थे, तो सनी का लहदा हो गया, आउटलुक का जो ओवरकास्ट का लहदा और रेनी का लहदा। यूज S1 टू डिसाइड द नेक्स्ट नोड ऑफ द ब्रांच वेयर आउटलुक इज सनी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली सनी की बेस पे आ जाएगा, यहाँ रेनी की बेस पे और यहाँ ओवरकास्ट की बेस पे। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ क्या है, नोट द SI फॉर द ब्रांच वेयर आउटलुक इज रेनी। ठीक है, उसको हम S2 बोल दिया, ओवरकास्ट को S3। ठीक है, तो ये डिफरेंट होगा, हमने इसकी बेस पे निकाला। नाउ यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द S2 एंड S3 फ्रॉम S एज वी डिड फॉर S1। ठीक है, हमने बेसिकली ये जो है आपके पास ये सनी था, ठीक है, इसका हमने डेटा सेट निकाल लिया। इसी तरह हमारे पास इसको हमने S1 बोल दिया विद द रिस्पेक्ट, ये हम अगर बैक पे जाएं 9 नंबर स्लाइड पे, तो ये हम जो ओवरकास्ट का एक डेटा सेट होगा हमने बेसिकली स्प्लिट करके ये वाले निकाल लिए 1 2 3 4, ये एक डेटा सेट बन जाएगा। सनी वाली की जो है वो रोज़ वो एक डेटा सेट और रेनी का जो है वो एक बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है ये आ गया, ये सनी का, ये रेनी का,
और ये ओवरकास्ट का शोन इन ब्लैक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूज द सेम प्रोसेस फॉर सक्सेसिव नोड्स अंटिल यू रीच द लीफ नोड। लीफ नोड्स आर क्लास लेबल्स इन दिस केस येस एंड नो, ठीक है। हमें बेसिकली येस और नो वो फाइंड करने हैं। अच्छा, अगर आप देखें ये बेसिकली जो सनी का था, ठीक है, ये जो अ ब्रांच विद एंट्रोपी जीरो, अ ब्रांच विद एंट्रोपी जीरो इज अ लीफ नोड। अगर आप देखें, अगर इस तरह का आ जाएगा ना केस कि हमारे पास जो एक ही सारे यस आ जाए या सारे नो आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास लीफ नोड होगा। अगर हमारे पास एक खास नोड पे हमारे पास इस तरह का डेटा सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें, अगर एंट्रोपी ज़ीरो से बड़ी कब होगी, जिस तरह हमारे पास देखें ये जो 3 है ये यस है और ये 2 जो है वो नो है। जिस तरह बेसिकली आपके पास यस और नो एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी, प्योर सारे यस या सारे नो नहीं होंगे, तो हम उसकी एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो हम उसको डेटा सेट को मज़ीद सबलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि आउटलुक ओवरकास्ट जो है वो हैज़ एंट्रोपी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो ओवरकास्ट की? अगर आप ये बैकएंड पे जाके चेक करें वेरिएबल, ये देखिए ये ओवरकास्ट, अगर आप ये चेक करें तो बेसिकली आपके पास जो है ओवरकास्ट की यहाँ पे जो है वो एंट्रोपी ये जो है बेसिकली आपके पास अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एंट्रोपी जो है इसकी ओवरकास्ट की ज़ीरो आएगी, क्योंकि जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ओवरकास्ट की एंट्रोपी ज़ीरो आई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी, ठीक है, ठीक हो गया, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो सनी है इसकी ग्रेटर देन ज़ीरो है और रेनी की भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आउटलुक इज सिलेक्टेड एज द रूट नोड, ठीक है जी। तो ये क्योंकि हमारे पास जब ओवरकास्ट आया तो यस है सारे, ठीक है। तो क्योंकि उसमें आपके पास जो है वो सारे यस यस हैं, तो इसलिए जो है कोई नो नहीं है, तो ओवरकास्ट कंटेन्स ओनली एग्जांपल्स ऑफ क्लास यस, तो ये जो है आपके पास लीफ नोड आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट आता है सनी और रेनी, इसकी हमें कैलकुलेट करनी है तो फर्दर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। कैसे होगी ये हम देखते हैं। ये देखें सेम जो हमने जिस तरीके से पहले कैलकुलेट किया, तो अगर आप देखें कि जो हमारे पास सनी का फॉर्म है उसमें अगर हम टेम्परेचर का चेक करें, ह्यूमिडिटी और विंडी, तो ये आपके पास क्या, ये देखें ये है टेम्परेचर, ये है ह्यूमिडिटी और ये विंडी, ठीक है। तो ये आपके पास अब 3 वेरिएबल्स हैं, इसकी हम कैलकुलेट करते जाएंगे। टेम्परेचर की अगर हम निकालें तो टेम्परेचर में हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 है, हॉट, माइल्ड और कूल, ठीक है। तो ये जो है हॉट, माइल्ड और कूल, जो हॉट में है आपके पास 2 नो, माइल्ड के अंदर यस नो और कूल आपके पास यस है। तो अगर आप चेक करें तो ये हम इसकी अगर आप टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे तो ये आएगी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी आपके पास हाई और नॉर्मल है, 2 तरह की उसमें आपके पास कैटेगरीज हैं, अगर आप इसमें चेक करें ह्यूमिडिटी में ये हाई और नॉर्मल हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये जो है आपके पास हाई नो आ गया और हाई और नॉर्मल, तो हाई के अंदर ये सारे नो हैं, नॉर्मल के अंदर यस हैं, और इसके अंदर अगर हम विंडी के अंदर फॉल्स और ट्रू का देखें तो फॉल्स में ये, ट्रू का ये। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि आपके पास ये जो ह्यूमिडिटी है इसके आप देखें ये सारे नो हैं और ये सारे यस हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो आपके पास ह्यूमिडिटी जो है वो इसकी जो गेन है वो 0.971 है, ठीक है। जी, तो ये जो है आपके पास क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो आपके पास इसकी हाईएस्ट है, ठीक है। इसकी ह्यूमिडिटी की तो टेम्परेचर और विंडी की कम है, तो हम ह्यूमिडिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो आप ये देखें ये आउटलुक, ये जो है सनी से हमें ह्यूमिडिटी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फेज़ में चेक करें तो ये जो है आउटलुक से सनी ओवरकास्ट क्योंकि सारे यस थे तो ये यस आ गया। तो अभी सनी का जो है यहाँ पे ह्यूमिडिटी आएगा क्योंकि उसकी सनी के केस में मैक्सिमम जो एंट्रोपी थी, जो इन्फॉर्मेशन गेन थी वो ह्यूमिडिटी थी, ठीक है। और ये आपके पास
नॉर्मल और हाई की वैल्यू हैं, ठीक है। तो ये येस और नो, तो आपके पास क्योंकि प्योर लीव्स आ गए हैं तो नो फर्दर एक्सपेंशन नेसेसरी। ये अगर आप चेक करें ये हाई के केस में सारे नो है और नॉर्मल के केस में येस हैं। अब आपको चेक करना है रेन, ठीक है, फर्दर सप्लिटिंग होगी तो रेन के केस में हमारे पास जो है वो विंडी आ जाएगा। अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे सबका तो ये फॉल्स का येस है और ट्रू का नो है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप ये देखिए ये आपके पास सारे लीव्स आ गए, ठीक हो गया यहाँ से। अच्छा नेक्स्ट क्या है, द एडिटरी एल्गोरिदम इज रिकर्सिवली ऑन द नॉन लीफ ब्रांचेस अंटिल ऑल डाटा इज क्लासिफाइड। सो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा क्लासीफाई हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो ये हमने जो सारा एल्गोरिदम देख लिया, ये काइंडली आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, ना समझ आए तो हम इसको जो है वो उसमें जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, चलें हम इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं क्योंकि ये एक दफ़ा हमारे पास ये एक कंप्लीट हो गया ID3 के साथ। थैंक यू।